धरती रसातल पहुंच गई। ब्रह्मा जी प्राणायाम करते हुए भगवान को याद किया, नारायण आपने मुझे सृष्टि रचना करने का आदेश दिया, संसार में मैथुन सृष्टि के द्वारा सृष्टि का विस्तार करने का आदेश दिया, मैंने वो भी कर दिया, लेकिन अब तो पृथ्वी रही नहीं गई, रसातल पहुंच गई, तो सृष्टि का विकास कैसे होगा? भगवान आप ही कोई उपाय करें। जैसे भगवान ब्रह्मा ने निवेदन किया भगवान से, भगवान ब्रह्मा को एक छींक आ गई, नाक बाएं नाक में थोड़ी खुजलाहट हुई, और जैसे छींक आई तो भगवान ब्रह्मा के बाएं नासिका के द्वारा एक बालक का छोटा सा शिशु निकला। और देखते देखते जैसे एक बार उसने अपने पूंछ को आकाश की ओर लहरा करके पटक दिया तो एक पर्वताकार होने लगा। जिस प्रकार देखते देखते उस बालक का शरीर बढ़ने लगा, मालिक इत्यादि समस्त ऋषि समझ गए कि ये तो स्वयं साक्षात नारायण ही है, और वहां से गर्जना करते हुए सीधे रसातल की ओर यात्रा किया और अपने सूक्ष्म दोनों दांतों के सहारे धरती को उठा करके और वहां से लेकर के चल पड़े। इधर भगवान महाराज धरती को लेकर के आ गए, उधर हिरण्याक्ष अपने बल के अंधे में मजबूर था, और जैसे ही मजबूर हुआ एक जगह बैठा हुआ था, बाबा नारद अपने बीड़े की थोड़ी सी टांग छोड़ दिया। देखते हैं क्या होता है। हे नारद जाओ, हिरण्याक्ष इस तरह भागवत में बोला, हे नारद जाओ, लड़ना भिड़ना जानते हो? बाबा नारद ने कहा मैं लड़ना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन लड़ाना अच्छी तरह जानता हूँ। बाबा नारद ने कह दिया लड़ाना अच्छी तरह जानता हूँ। बोलो तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? मुझसे कोई युद्ध करने वाला नहीं है। कहा तुम चिंता मत करो, मैं संत हूँ, तुमसे युद्ध करने वाला तुमको खोजना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास आ जाएगा, और तुम चिंता न करो, उसका जन्म हो चुका, तुम्हें बहुत शीघ्र मिलने वाला है। देखिए इन राक्षसों की सभा में क्या होता था, इनका बोलबाला चलता था। आगे इसी प्रसंग में आप लोग श्रवण करेंगे, लेकिन अष्टम स्कंद में कल इनका बहुत बोलबाला चलता था। इनके यहाँ जो नौकर होते थे ये भी देवताओं को डांटते थे, अब ऐसे तैसे नहीं डांटते थे, नाम लेकर के और अपभ्रंश शब्दों में डांटते थे, बैठ जाओ इस तरह बोलते थे, और आसन भी नहीं देते थे। कहा गया है ब्राह्मण घंटी शंख और शालिग्राम इनका भाग धरती बिना आसन के बर्दाश्त नहीं कर सकती, धरती लगने लगती, और देवताओं को आसन भी नहीं दिया जाता था, कहते बैठ जाओ, बैठते थे देवता। जब इनका उत्पात होता था, जैसे बाबा नारद जी कह करके वहां से चले, तो जब आगे बढ़े तो बड़ा सा बीड़ा की आवाज और बढ़ा दिया, एक बैलून बढ़ाया, और जब बीड़ा आगे बढ़ करके, क्योंकि इसके शासन काल में कोई संगीत बजती नहीं है, देव कार्य कोई होता नहीं था, ये सोचने लगा कि मेरे ही सामने इस तरह बीड़ा बज रहा है, मेरे सामने बज रहा है। ये उठा चौक करके तो देखा कि ये वाराह पृथ्वी को लेकर के और वहां से चल पड़ा। उस वाराह को ललकारते हुए हिरण्याक्ष पुकारने लगा, ऐ दुष्ट तू कौन है? मेरे द्वारा मेरी धरती को सुला कर दे जा रहा है, ठहर जा ठहर जा। लेकिन भगवान आगे आगे, भगवान की वाराह आगे आगे और पीछे पीछे हिरण्याक्ष और दौड़ते हुए आ रहे हैं। भगवान वाराह भगवान ने जब धरती को स्थापित कर दिया तो फिर खड़े हो गए गदा लेकर के, दोनों में युद्ध होने लगा। भागवत में यहाँ तक वर्णन आया कि हिरण्याक्ष और वाराह भगवान में जब युद्ध हुआ तो हिरण्याक्ष ने ऐसा गदा प्रहार किया कि भगवान के हाथ से एक बार तो गदा भी छूट गई। लेकिन ये सब तो भगवान लीला करते हैं, केवल दिखाते हैं। भगवान ने देखते ही एक गदा का प्रहार किया तो काल की गाल में चला गया, ये गोविंदाई नमो नमः हो गया, और इसके मुख से इतना रुधिर बहा, इतना रक्तस्राव हुआ कि पूरे समुद्र का जल लाल हो गया। बोलिए वाला भगवान की। वहीं पर समस्त ऋषि पहुंच करके 14 श्लोकों में वाला भगवान की स्तुति किया
किया और प्रार्थना किया, हिरण्याक्ष का कल्याण कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दिया और मन और शत्रुपा महाराज मनु और महाराज शत्रुपा यही से पिंड सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा के द्वारा 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, प्रियव्रत और उत्तानपा, ये 2 और आहुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हुई। इन तीनों पुत्रियों में आहुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुकूल कर दिया। यद्यपि आहुति के भाई थे, पुत्रिका धर्म का मतलब क्या होता है? पुत्रिका धर्म का अर्थ ये हुआ कि इस बेटी का जो पहला संतान होगा उस बेटी के माता पिता को ले जाएगा, अर्थात वो अपने नाना नानी के पास रहेगा। यह नियम पुत्रिका धर्म। यद्यपि भाई थे फिर भी धर्म विचार किया गया, ये पुत्रिका धर्म का निर्वाह है। उन्होंने आपको सचेत करने के लिए पुत्रिका धर्म वहां पर पालन किया गया रुचि प्रजापति के साथ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। अब बचे देवहूति। बिंदुसर नामक तीर्थ में श्री करदम ऋषि तपस्या कर रहे थे। करदम, जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन कर दिया हो उसका नाम करदम। इन्होंने ही हवाई जहाज की रचना किया। करदम अपने इंद्रियों का दमन करके बिंदुसर नामक तीर्थ में बैठ करके और तप कर रहे। एक सरोवर था बिंदुसर, वहीं पर इनकी तपस्या के प्रभाव से भगवान ने साक्षात दर्शन दिया और कहा कि संसार में अभी सृष्टि हमारी विकसित नहीं हुई, इसलिए तुम विवाह करो और विवाह करके संतानोत्पत्ति करो। बाबा बनने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, विवाह और विवाह में अंतर होता है। जिसमें वाह उसका नाम विवाह, और जिसमें आ हो उसका नाम विवाह। जैसे श्रीमती सुप्रथा का विवाह हुआ, श्रीमती सुप्रथा का विवाह हुआ और देवर्षि नारद का विवाह हुआ। बाबा नारद जब 3 मील की कन्या विश्वमोहिनी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, भगवान के पास पहुंच गए। देवता में नहीं प्रकट होकर के प्रसून बरसा रहे, प्रसून बरसा देते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब सामने बैठकर कोई बात करता है तो डिस्टर्ब हो जाना पड़ता है, कोई बात तो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय कि बाबा तुम विवाह करो और सृष्टि की रचना प्रारंभ हो जाए, सृष्टि का विकास शुरू करो, संतानोत्पत्ति करो। बाबा गिरी से काम नहीं चलेगा। तो बाबा नारद का जो विवाह हुआ, जब भगवान से इन्होंने भगवान की सुंदरता मांग लिया तो भगवान ने कहा महात्माओं के विवाह में महात्माओं का हित नहीं होता है, इसलिए इनका परम हित उसी में है कि वैरागी बने रहे। इसलिए जब बाबा नारद का, देखिए मैं तो संकेत कर रहा हूँ, बाबा नारद का विवाह नहीं होने दिया भगवान ने, तो बाबा नारद को क्रोध आ गया।
बाबा नारद ने श्राप दे दिया, का मरियम देहो का की मरियम जाई जगत में उपवास कराई। अब जाकर के क्रोध में लाल हो गए और जो ये जाकर के भगवान के सामने एक तरफ त्रिनेत्र की कन्या विष्णुनी, एक तरफ लक्ष्मी जी और बीच में नारायण बैठे हुए जब बाबा नारद को दिखाई पड़े तो बाबा नारद से भगवान नारायण ने प्रश्न किया, नारद मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे छोटे बेटे हो, भगवान शंकर मेरे बड़े बेटे हैं, बड़े भक्त हैं, इसलिए तुम अभी नादानी तुम्हारे अंदर, आज तुमने हमको श्राप दे दिया, तुम्हारा शीश श्राप धर्म अंगीकारा, तुम्हारा श्राप मैंने ले लिया, लेकिन ध्यान रहे तुम मुझे क्या मानते हो? बोले मैं आपको जगत पिता जगदीश्वर मानता हूँ। बोले तो ये विश्व मोहिनी कौन है? बोले आपकी माया है। तो कहा मैं मुझे केवल जगदीश्वर ही मानते हो कि मैं तुम्हारा और कोई हूँ? कहे नहीं नारायण प्रभु आप मेरे पिताजी भी हैं। कहा जब मैं तुम्हारा पिता हूँ तो मेरी माया तुम्हारी क्या हुई? बोली मेरी माँ हुई। बोले कोई भी बालक अगर ये कहना शुरू कर दे कि मैं अपनी मम्मी से विवाह करूंगा तो क्या होने देंगे? होना चाहिए। इसलिए नारद तुम अभी छोटे भक्त हो। बाबा नारद वहीं पर भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांगी और कहा जपो जाय शंकर सतनामा, और वहीं है नामा, तुम जा करके भगवान शंकर के नामों का ध्यान करो और उन्हीं का जप करो तुम्हारे हृदय में। देखिए ये भगवान की माया, ये सब उनकी लीला। तो कहने का मतलब कि जब कदम ऋषि को भगवान ने आदेश दिया कि संतान की वृद्धि करो तो कहा भगवान ने बताओ विवाह कहाँ करें? विवाह भी होना जरूरी है। तो हमारे लिए कौन सी कन्या करेगी? बड़ी बड़ी दाढ़ी, छोटी छोटी, शायद के पाकल दाढ़ी की गढ़िया का माल करेगा। तो कहे बड़ी 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 दाढ़ी और कोई ब्यूटी पार्लर भी नहीं जिसमें चले जाए थोड़ा क्लीन हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि बाबा का विवाह कौन करेगा? कहा महाराज मन की पुत्री देवहूति परम सती। और 2-4 दिन के अंदर भागवत में तो स्पष्ट लिख दिया गया कि परसों के दिन और स्वर्ण जटित हीरा से मणिमंडित रक्त दिव्य तेज रक्त से देवहूति अपने माता पिता के साथ तुम्हारे आश्रम में आएगी। 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं और ये बाबा कर्दम ऋषि सुनिए तुम्हारा विवाह ब्रह्म विवाह के साथ होगा। 8 प्रकार के विवाह होते हैं जिसमें ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ होगा। अपनी कन्या को ले जाकर के और दहेज के साथ जितना अपने से हो सके दहेज के साथ पर के घर पर ही विवाह करके छोड़कर चलावे उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। और देखिए पहले विवाह होता था तब प्रेम होता था, अब आजकल क्या होता है लव होता है तब मैरिज होता है। पहले प्रेम हो जाता है विवाह बाद में होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। के द्वार पर बिंदु नामक तीर्थ में महाराज मन अपनी पत्नी शत्रुपा और पुत्री देवहूति के साथ वहां आए और उनके आश्रम में बड़े प्रेम से पहुंच गए। जब आश्रम में इस चक्रवर्ती सम्राट महाराज मन और शत्रुपा को देखा तो महाराज प्रथम ऋषि उठ करके आसन दिए। आश्रम का यह नियम आसन दिए। अब होने वाली पत्नी जो होती थी तो महर्षि प्रथम ऋषि के द्वारा डाले हुए आसन पर कोई सती स्त्री कैसे बैठे? नहीं बैठ सकती थी। इसलिए उसने अच्छा बैठे ना तो आश्रम का नियम है वो आसन उठाया नहीं जा सकता। जिसके लिए जो आसन लगाया जाए यदि वो आसन बिना उसके बैठने से पहले उठा लिया जाए तो आसन दोषी होता है। इसलिए सब धर्मज्ञ थे और सब विद्वान थे और वो होने वाली पत्नी थी, विवाह करने आई थी तो अपनी पति के द्वारा बिछाए हुए आसन पर बैठ नहीं सकती। अब बड़ी आश्चर्य की बात हुई तो मन और शत्रुपा तो बैठ गए लेकिन उस आसन पर माता देवहूति हाथ रख करके सम्मान कर दिया और भूमि पर बैठ गई। और मन और शत्रुपा ने प्रेम से शुभ लग्न में शुभ मुहूर्त में बाबा के साथ अपनी कन्या को विवाह करके और वहां से चले आए। अब कर्दम ऋषि और मां देवी देवहूति ने क्या शर्त लग गई कि जिस दिन तुम एक पुत्र की मां बन जाओगी मैं छोड़ करके बाबा जी बन जाऊंगा।
जंगल चला जाऊंगा तपस्या करने, मुझे रोकना मत। कहा भगवान। अब उसी ये इतने तक लड़ने के बाद भगवान की ऐसी मंगलमयी लीला कि बाबा की समाधि लग गई और 10,000 वर्षों तक के समाधिस्थ थे और नवविवाहिता पत्नी इनके आश्रम में। अब बाबा की समाधि लग गई। अब भाई संतानोत्पत्ति होगी कैसे? अब 10,000 वर्षों तक विष्णु तीर्थ में तपस्या करते रहे, कुछ भाने नहीं था। लेकिन देवी देवहूति भी परम सती थी। ये अपने पति को पंखा 10,000 वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए जलती रही। इनके ऊपर मक्खी मच्छर इत्यादि नहीं जाने दिया। परम तपस्वी थी। जब 10,000 वर्षों के बाद मातृ कृतन की आंखें खुली तो कही दीदी, तब तक ये भागवत में तो एक एक क्रम का वर्णन आया, लेकिन धर्म मंच की मर्यादा का पालन करते हुए मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, संकेत मात्र कर रहा हूँ। ये सूख करके एकदम धूली पतली हो गई, इसके बालों में लंबी लंबी लटाएं हो गई और शरीर में केवल हड्डी मात्र बची। रूप पर आंखें धस गई। भाई 10,000 वर्षों तक जो खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो उसकी आंखें इत्यादि धस गई। महात्मा की जब आंखें खुली, इनको होश आया कि मैं नव विवाहिता पत्नी को छोड़ करके समाधिस्थ हो गया। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, देवी तुमने केवल पंखा जलती रही। ऐसा सोच करके इन्होंने तुरंत आंखें खोली और अपनी पत्नी देवी देवहूति से कहा, देवी ये जो सरोवर है तुम इसी में प्रवेश कर जाओ, स्नान करो। जैसे देवी देवहूति ने उस सरोवर में एक गोता लगाई कि नीचे गई तो देखा एक बढ़िया भव्य महल बना हुआ है और उसमें 1,000 किशोरा अवस्था की लड़कियां खड़ी हैं। और जैसे माँ देवी देवहूति को देखा, सब खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी, देवी हम आपकी दासी हैं, आप मेरे लिए आज्ञा करें। तो भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को बताते हुए कहा, परीक्षित चंदन से मिला हुआ ऊटन सुगंधित और शुद्ध शीतल जल से देवी देवहूति को स्नान करवाया। और जैसे उस सरोवर में पहुंची, उस सरोवर का जल स्पर्श हुआ, इनके शरीर हष्ट-पुष्ट हो गए, चेहरा एकदम लाल लाल हो गया, लालिमा आ गई, आंखें भी चमकने लगी। 10,000 वर्ष की जो तपस्या थी उसे चेहरे पर इनके तेज आ गया। समस्त उन कन्याओं ने देवी देवहूति की श्रृंगार करने लगी, एकदम सुंदरी इनको बना दिया। इधर बाबा ने क्या किया कि जल पान किया, उसी सरोवर से आगमन किया। जैसे महर्षि कर्दम ने आगमन किया और हाथ में जल लेकर के संकल्प किया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।